कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। द शो मस्ट गो ऑन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्त। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ है कानपुर के वरिष्ठ अंकर्मी, निर्देशक और फिल्म निर्माता ज्ञानेंद्र जी। चलिए मिलाते हैं आपको ज्ञान जी से। नमस्कार ज्ञान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत लंबा सफ़र रंगमंच का किया है। कुछ ऐसी यादें हैं जो आप रंगमंच के साथ शेयर करना चाहते हैं और कब से आपने शुरुआत करी? रंगमंच की शुरुआत मैंने करी सन 81 से किया। तो उसके बाद शुरुआत में आप पहले सीखते किसके साथ सीखा? और एक्चुअली मैं पहले बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में एज ए स्टिल फोटोग्राफर था, तो वहाँ से ये शुरू हुआ। जब बॉम्बे से कानपुर आए तो फिर अपना ही ग्रुप शुरू किया। किस नाम से? नटराज नाट्य मंदिर के नाम से। अच्छा, नटराज। और उसी के नाम से फिल्म का प्रोडक्शन भी शायद आपने उसी से रखा है? नटराज फिल्म्स के नाम से मेरा रजिस्टर्ड बैनर, नटराज फिल्म्स कानपुर के नाम से। कानपुर के नाम से? हाँ, मेरा बैनर रजिस्टर्ड है प्रोड्यूसर एसोसिएशन में। तो बनाते आपने अभिनय शुरू किया कि निर्देशन का काम शुरू? पहले नाटक से ही मैंने जो है, पहला नाटक जो मैंने किया था दिल्ली ऊंचा सुनती है। अच्छा अच्छा। तो उसमें मैंने भूमिका भी निभाई थी। किसके निर्देशन में किया था आपने? वो मैंने ही डायरेक्ट अच्छा, अच्छा। और प्रोड्यूस भी मैंने किया था और मेन रोल भी किया था। अच्छा अच्छा। तो दिल्ली ऊंचा सुनती है, तो वो था एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर मेरा पहला प्रोडक्शन। तो उसी समय में जो हमारे ग्रुप के वो साथी कलाकार थे, तो उन्होंने ये कहा कि एक साथ दो चीज़ें निभाना थोड़ा कठिन बात है। और दूसरा, जो हमारे शुभचिंतक आज भी हैं, जैसे अजय बदोत्रा हाँ। स्टेट बैंक में अभी रिटायर हुए हैं, तो विशेष रूप से उन्होंने कहा, कहने ज्ञानेंद्र भाई आप जो है एज ए डायरेक्टर ज़्यादा अच्छे हो बनिस्बत एज ए एक्टर, और एज ए डायरेक्टर जब आप काम करोगे तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो उनकी बात मुझे अच्छी लगी और समझ में आई। तो फिर उसके बाद मैंने जो है डायरेक्शन का एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर ही मैंने पूरे सारे नाटक किए। तो आपने बाहर भी करा है कि खाली कानपुर में आपने? कानपुर के अलावा मैंने रामपुर किया, रेणुकूट किया, बाहर भी इलाहाबाद भी किया, ऑल इंडिया कंपटीशन में भी किया। हमारे साथी कलाकारों ने पुरस्कार भी अर्जित किए, मैंने भी पुरस्कार पाया हूँ, तो मैं अर्जित कर चुका हूँ। मगर वो अच्छे, आपने जब से शुरुआत करी आपने, तो रंगमंच को पहले यहाँ बहुत कमी ज़्यादा होते थे रंगमंच, और अब आपको रंगमंच तक कम क्यों है? इस पे कोई बड़ा सीधा सा, या हॉल महंगे हो गए या कलाकार नहीं मिल रहे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जिस समय रंगमंच बहुत उरोश पे था, हाँ 70-80 के दशक में, उस समय मनोरंजन के साधन कम थे। घर बैठे मनोरंजन का कोई साधन नहीं। ठीक, जब से टेलीविज़न आया, टेलीविज़न ने धीरे धीरे लोगों को अपने घर में कैद करना शुरू किया। ठीक है ना? जैसे बचपन की बात बताते हैं, हम लोग बचपन में जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी खाने पीने की। कल ले क्या खाओगे? कल ले रबड़ी खा लो, जलेबी खा लो, लैया पट्टी खा लो, लैया पट्टी उस समय था, चाट खा लो। आज क्या है कि अब किसी बच्चे से कहो कि रबड़ी खा लो, कहने बकवास मत करो पापा। हाँ है, अब क्या इतनी वैरायटी हो गई है। तो आज क्या है कि जब से पहले टेलीविज़न आया, दूरदर्शन आया, दूरदर्शन ने काफ़ी लोगों को समेटा। दूरदर्शन के बाद जब केबल टीवी नेटवर्क आया, तो केबल टीवी नेटवर्क ने जो है और ज़्यादा पब्लिक को अपने में दबोचा। हाँ है, जब वीडियो आया तो एक जमाना था कि रात भर के लिए पिक्चर लगती थी, हाँ, 3-4 पिक्चरें देखी जाती थी, और पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था और देखता था। वो एक मनोरंजन था। उसने क्या किया कि उसने जो है हमारे जो है सिंगल स्क्रीन सिनेमा को खत्म किया। हाँ
तो जैसे सिंगल स्क्रीन सिनेमा खत्म हुआ वैसे मेरा रंगमंच खत्म हुआ। दूसरी बात ये हुई कि अब रंगमंच जो पहले था या आज भी जो है कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर वो शौकिया रंगमंच है, प्रोफेशनल नहीं है ना। तो हम लोग भी शौकिया थे, आप भी जिससे रिजर्व बैंक में काम करते थे, मैं भी नौकरी करता था, फोटोग्राफी करता था है। और शाम को जब हम लोग फ्री होते थे तो हम लोग अपना एक मनोरंजन का साधन ढूंढते थे। हम लोग रिफ्रेश करते थे अपने आप को इसके माध्यम से, और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको जो है हम लोग इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। अब क्या है कि उस समय जो हमारे साथी थे वो भी ऐसे ही थे, कोई बैंक में था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, सब सर्विस में थे। 5 बजे छुट्टी हो जाती थी। 5 बजे 6 बजे 6:30 बजे जिस समय जो समय होता था हम लोग उसको करते थे। अब क्या हुआ कि वो वर्ग धीरे धीरे करके किनारे हो गया, जिंदगी तेज हो गई। जो आज यंगस्टर है, क्योंकि उस जमाने में हम लोग भी यंगस्टर हुआ करते थे, आज का जो यंगस्टर है वो देखता है समय नहीं, तो हम समय रंगमंच को क्यों दे। हाँ। हम 1 महीने 1 महीने 2 महीने रिहर्सल करें, फिर एक शो, और कुछ तालियां और कुछ गालियां और उसका घर में। तो आज जो रुझान है, और मैं सोचता हूँ कहीं ठीक भी है कि भाई थोड़ा सा सीखो और दूरदर्शन पे चले जाओ, टेलीविज़न पे चले जाओ, OTT प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। अब तो जैसे एक नया दौर आ गया है, वो ये आ गया है कि जैसे कि सिंगल स्क्रीन समाप्त हुआ, थिएटर खत्म हुआ, खत्म ही मानते हैं हम उसको, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ, जो भी है वो सिर्फ एक परंपरा को जीवित किए हुए, ऐसा मेरा मानना है। या जिनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, अनुदान मिल रहा है, वो कर पा रहे हैं। आर्थिक पक्ष हो गया, पब्लिक का इंटरेस्ट हो गया, और इन दोनों चीज़ों से जो है क्वालिटी भी डाउन हो गई। जो अभिनय की क्वालिटी या जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी थिएटर की, वो बहुत ज़्यादा उत्तर भारत में डाउन हो गई है। वो ऐसी हो गई है कि अब उसके अंदर वो आई कैचिंग वैल्यू नहीं रही जो 80 के दशक में होती थी, 70 के दशक में होती थी, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है कि अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा है, दोनों गड्ढे में जा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब रंगमंच का थोड़ा सा सफर मरा समझा जाए कानपुर के अंदर की रंगमंच, कानपुर क्या पूरे संपूर्ण उत्तर भारत के अंदर इसको ये माना जाए कि सरकारी अनुदान से जो चल रहा है बस वही चल रहा है, बाकी चल नहीं रहा है। क्योंकि पहले आपको याद होगा कि हम लोग सावनियर में 200, 300 रुपए के विज्ञापन लाते थे, सावनियर छापते थे, सावनियर छाप के उससे हम लोग कुछ खर्चे मीट आउट करते थे। फिर स्पॉन्सर प्रोग्राम रोटरी क्लब, लायंस क्लब, जैसे वगैरह के मिलते थे, तो उससे के जो हमारे शो का घाटा होता था उससे पूरा हो जाता था। आज न विज्ञापन है, नहीं है, न स्पॉन्सर शो है, और न सरकारी अनुदान है, बंद हो गया वो तो। सामान्य रूप से कुछ चंद लोग जो हैं अपनी दुकानें चला रहे हैं और कमा खा रहे हैं बस। वहां पे क्या है, सरकारी अनुदान में आपके पास क्वालिटी है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। आप अप्रोच कितना कर पाते हैं और कागजी खाना पूरी कितनी कर पाते हैं, उसके ऊपर सारी चीजें, और आपका सिस्टम के साथ कैसा सब बना हुआ है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। आपकी वरिष्ठता, आपकी श्रेष्ठता के ऊपर कोई अनुदान कहीं नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ जुगाड़ तंत्र चल रहा है। तो क्या इससे ये समझा जाए कि रंगमंच एकदम अब मरने की कगार पे, लड़के आते हैं रंगमंच में महीने भर का समय नहीं देना, इस बात पे क्या कहेंगे? क्या दादा कुछ जल्दी कराओ, कुछ शूट कराओ, है सीखेंगे नहीं, 1 महीने की रिहर्सल नहीं करना चाहते, अब भी आते दादा कुछ शूट करो यार, तो उसमें काम दो। उस बारे में आप क्या कहेंगे? जो आते लड़के, नए लड़के सीखना नहीं चाहते, ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि वो गलत कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हाँ वो क्या शूट कराओ, लेकिन हम कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने इतना करने के बाद अब क्या कर लिया, आज हमें रंगमंच में मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं, इतना समय हम लोगों ने दिया है, इतने वर्ष दिए हैं, इतना पैसा दिया है, एनर्जी दी है, आज हमारी क्या पहचान है? मुझे तो नहीं लगता कि
हमारी कोई पहचान है? हाँ, आप लोग अपनी नज़र में हम जरूर बड़े बन जा रहे हैं कि हाँ हमने बहुत किया, हम बहुत महान हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वास्तव में हम लोग आज वर्तमान में नहीं, इतिहास में जी रहे हैं। हमने पहले क्या किया, हाँ, हम क्या करते थे, आज क्या कर रहे हैं। तो है क्या कि जब आश्रय नहीं मिलेगा, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो आज का जो यंगस्टर है वो भी अगर ये कहता है कि इसमें जाने से अच्छा है कि हम कुछ शूट करें, हाँ, तो कुछ पैसे मिल जाए ना पैसे मिले। दूसरा पक्ष मैं बता रहा हूँ, दूसरा पक्ष इसका ये है कि आज मान लीजिए हमने 1 महीने रिहर्सल करी, हमने कहीं पर शो किया, जैसे हमारी बेटी की शादी हुई, वैसे मैंने उनके जाके निमंत्रण पत्र दिए कि भाई साहब आप आइएगा, तो मुझसे कुछ और कुछ इंतजाम है क्या खाने पीने का? है? पूछते हैं। कभी ये नहीं पूछते हैं कि भाई इस सब को तुम लोग कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो यार फंड्स का क्या कर रहे हो, कुछ बताओ, मेरे लिए कुछ सहयोग हो। रेयर है कि कोई 500 लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा पूछ लेता है। और वो भी खाली और सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। ये एक फॉर्मेलिटी वाला जो लैंग्वेज होता है ना, उस तरीके से पूछते। अगर आप बता दो उनको कि भाई साहब ऐसा है कि वो 30,000 रुपए का हॉल है, 20,000 रुपए है, 10,000 रुपए की दिक्कत है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो देखो ऐसा है, दिक्कत हमारी चल रही है, जानते हो बिजनेस के क्या हाल चाल है, वो अपनी कथा बता देंगे। अगली बार हो तो बताना। हाँ, अगली बार हो तो बताना। अब क्या है कि अब मान लीजिए कि हमने एक नाटक मामूली सा करने में 60-70 हज़ार रुपए से कम का नहीं लगते हैं, 60-70 हज़ार लगा लिए। मेरे जो आए हुए यंगस्टर्स हैं उन्होंने 1 महीने का समय दे दिया, पूरी निष्ठा से दे दिया, और उसके बाद वो नाटक हमने 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे का किया, उसके बाद खत्म। अगर वो यंगस्टर चाहे कि भाई मैंने वहां किया, जितने लोग वहां देखने आ गए बस वही देख पाए, बाकी तो ठीक है, बाकी तो कोई देख नहीं पाया। उसके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि दोबारा बता दे कि भाई ये नाटक मैंने किया, देखिए कैसा लगा। अगर कोई चीज शूट होती है तो हमने मान लीजिए कुछ नहीं किया, अपना यूट्यूब चैनल है, मैंने उसी पे डाल दिया, तो हम वो तो बता सकते हैं भाई ये यूट्यूब चैनल में मेरा नाटक पड़ा हुआ है, ये मैंने अभिनय किया है, ये मैंने एक छोटा सी स्किट की है। 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, और वो महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब तक वो ऑन एयर अपना रहता है तब तक लोग उसको देख सकते हैं। पहले ये भी तो नहीं था, पहले ये नहीं था, लेकिन अब जब ये विकल्प है आया तो महंगाई हो गई, तब महंगे हॉल हो गए। उसमें क्या है कि हमने पैसा लगाया, हमने महीने भर का समय लगाया और 1.5 घंटे में खत्म, जिसका कोई आउटपुट नहीं है। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो गलत नहीं सोच रहे हैं। तो आपने भी तो रंगमंच करा और फिर इसका आपने भी बंद कर दिया रंगमंच जी, इसका फिल्में बनाने लगे जी। तो अब क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कुछ बताइए। अभी क्या है कि उम्र के इस पड़ाव में है, हाँ, और चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, नहीं, जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो तो निभा रहे हैं, उनको पूरा करना सबसे पहली प्राथमिकता है, उनको कर रहे हैं। प्लस क्रिएटिव साइड में इस समय मैं एक वेब सीरीज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और ईश्वर की इच्छा रही और सब कुछ अनुकूल रहा तो हम नवंबर के महीने में उसको शूट करेंगे। तो आप चलिए, आप निर्देशक हैं, लेखक हैं, डायरेक्शन भी करेंगे, प्रोड्यूसर, तो आप कैसे लड़के चुन कर, जब थिएटर से कोई लड़का आएगा तो आप कैसे सेलेक्ट करते हैं कि यार इसको ले लीजिए, हमारा काम कर देगा, उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए हम क्या करते हैं, आप पुराने लोग जिनको जानते हैं उनको ले लेते हैं, नए लोगों की क्योंकि नहीं, देखिए पहली चीज देखिए ऐसा या तो आप एक वर्कशॉप लगाए तब बच्चों को ले। हाँ, मैं उस बात को मैं बता रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि पहली चीज, हम जब कभी कोई पैसा लगा के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट करेंगे, हाँ, तो मैंने इंस्टीट्यूट नहीं खोली है। वो तो सही बात है। तो लड़के आएंगे कहाँ से जब आप बता रहे कि नाटक नहीं हुआ, कोई करना नहीं चाहता? लड़के कहाँ से आएंगे? हाँ, देखिए हम लोग कोई भी काम करते हैं, किसी भी आर्टिस्ट को लेते हैं, हाँ, उसको पे करते हैं, ठीक है, तो सीखा है ना उसने, तभी तो पे किया आपने। हमारे मतलब का मटेरियल चाहे वो कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो या बम्बई हो, हमें जहाँ से अपने काम का मटेरियल मिलता है, मटेरियल मतलब एक्टर एक्ट्रेस, हाँ, हमारा काम तो निभा ले, एक्टर एक्ट्रेस, हाँ, उसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं करते हैं कि जैसे मान लीजिए आज एक छोटी सी बात कह रहा हूँ,
हम एक दिन की शूटिंग करते हैं, 8 घंटे का शेड्यूल लगाते हैं। बिल्कुल। अगर कम से कम भी अगर बजट होगा हमारा, तो कम से कम 2 लाख रुपए खर्चा होता है 8 घंटे का। वो तो आप ठीक है। फिल्म में तो खर्च होएगा, कई फिल्म बनेगी। 8 घंटे का खर्चा 2 लाख रुपए पर डे होता है। 2 लाख रुपए पर डे के खर्चे में अगर मान लीजिए मैंने नॉन कैपेबल पर्सन को ले लिया, उसका काम 15 मिनट में खत्म होना चाहिए, और उसने 2 घंटे मेरे बर्बाद कर दिए। तो फिर आपका मीटर चल चाहे वो फ्री कर रहा हो, मीटर चल रहा है, फ्री कर रहा हो, आपका लाइट का कैमरे का तो मीटर चल रहा है। तो उसने तो मेरा 2 घंटे लिए, तो उसने मेरे 50,000 रुपये खा गया वो। तो वही बात उसी में मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे फिर लड़कों का चयन करते हैं? मैं लड़कों का चयन ऐसे करता हूँ जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मैं उनको ही लेता हूँ। दूसरी बात कि मान लीजिए किसी के अंदर कुछ गुण दिखाई दे रहे हैं, भले थिएटर ना किया हो। एक चीज और भी मैं फ्रेश है। एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूँ कि जो कैमरे की टेक्नोलॉजी और कैमरे का अभिनय करने का तरीका है और जो थिएटर का अभिनय करने का तरीका है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो वही तो और कह रहा हूँ एक लोगों के अंदर भ्रम है सबसे बड़ा कि वो कहते हैं कि थिएटर का आर्टिस्ट अच्छा एक्टर होता है फिल्म के लिए। ये बहुत बड़ा भ्रम है। थिएटर का आर्टिस्ट बहुत कम कैमरे के लिए अच्छा होता है। जो बॉम्बे में कई लोग कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने NSD BNA पास आउट किया, वो कर रहे हैं। आप देखिए जितने NSDN हैं उनसे कई गुना ज्यादा। आज आप उंगली में गिनिए कितने NSD के एक्टर टॉप पे हैं। अगर आप गिनेंगे तो शायद ये 12 पोरे जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। 12 पोरे ये जो है ना, आप नाम गिनेंगे जो टॉप पे हैं तो वो ज्यादा हो जाएंगे। नॉन NSD वाले जो फिल्म की ट्रेनिंग लेके आए वो ज्यादा हैं, वो टॉप पे हैं। थिएटर से निकले हुए लोग टॉप पे नहीं हैं। तो ये भ्रम है। क्यों? कि फिल्म में और नाटक में अंतर क्या है? नाटक में लोग एक्टिंग करते हैं और फिल्म में एक्टिंग होती है। होने और करने में अंतर होता है। करने में हम आर्टिफिशियल होते हैं, जैसे ही हम आर्टिफिशियल होते हैं वैसे ही कैमरे के लिए बेकार हो जाते हैं। जब वो होता है तब वो सही होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने भी अपनी शूटिंग में तमाम थिएटर के लोगों को मैंने देखा, कराया, लेकिन मैंने पाया कि वो अभिनय तुरंत करने लगते हैं, वो डायलॉग बोलने लगते हैं, जबकि डायलॉग बोले नहीं जाते हैं, वो अंदर से निकलने चाहिए। मान लीजिए आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है, तब क्या करोगे? इम्प्रोवाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। तब आपको फील करना पड़ेगा। वो फीलिंग लेस होते हैं, केवल करते रहते हैं। मैक्सिमम जो मैंने एक्टर थिएटर के देखे हैं। तो आपने लिए भी तो है नाटक में, आपने जो कफन किया उसमें सब थिएटर के आर्टिस्ट थे। नहीं, सब तो नहीं कह सकते हैं आप। कौन नहीं था? सब तो नहीं कह सकते हैं आप। एक आधा जो जिन्होंने छोटे रोल किए मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने उनके साथ बहुत कष्ट भी भोगे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। जब वो सीखेंगे नहीं तो कैसे उनको आगे? उनको क्या है कि मैंने उसके लिए वर्कशॉप लगाई थी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आगे ना थिएटर पे हम लोग नहीं, वर्कशॉप लगाई। थिएटर अलग हो गया, वर्कशॉप अलग हो गई। अभिनय का विषय वर्कशॉप लगाई, कैमरा वर्कशॉप, कैमरा वर्कशॉप। तो उनकी जो बुराइयां थी थिएटर वाली, उन बुराइयों को मैंने उसमें उनको रिमूव किया, उनको जागरूक किया कि देखो ये थिएटर हो गया, ये जो है कैमरा हो गया। थिएटर में क्या है कि तमाम बार आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, जो तमाम लड़के हैं, तमाम यहाँ तक काफ़ी पुराने लोग भी ऐसा कुछ कर देते हैं कि ज़िंदगी बीत गई लेकिन अभी भी वो अपना संवाद बोल दिया, छुट्टी पा ली, खामोश करो। हाँ, खामोश करो, हाँ। वो एक्शन पे तो करते हैं, रिएक्शन नहीं जानते। रिएक्शन नहीं। आप दोनों जने बात कर रहे हैं तो वो तीसरा मुंह बाहर बैठा है, उनकी बातों को इन्वॉल्व नहीं उसमें, वो अलग हो जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो हम लोग सामान्य रूप से कोई अभिनय कर रहे हैं क्या? नहीं। आप अपने भावों को, जो मेरे विचार हैं उनके हिसाब से आप व्यक्त कर नहीं रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं। और इसी को अगर आप व्यक्त करने लगेंगे तो ड्रामा हो जाएगा। ड्रामा हो जाएगा, तो वो तुरंत दिखेगा आर्टिफिशियल है। जैसी कोई चीज़ आर्टिफिशियल हुई वैसी चीज़ खत्म। सही है। ये
कैमरे की चीज़ है। तो क्या आने वाले समय में क्या थिएटर समाप्त हो जाएगा इस फिल्म लाइन के चलते? इसको हम कैसे जिंदा रख सकते हैं थिएटर के लोग, अगर आगे कुछ लोग आए करना चाहे उसके विषय में क्या? इसके लिए मुझे ये लगता है कि बजाय हम तमाम और चीज़ें करें, क्योंकि देखिए किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले अर्थ बहुत प्रधान है। हाँ, ये अगर तो आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप रिहर्सल प्लेस भी नहीं ले सकते, कलाकार को एक कप चाय भी नहीं पिला सकते हैं, खुद आ जा भी नहीं सकते, नहीं, बाकी चीज़ें बात की। बाकी चीज़ें और हम लोग जैसा मैंने कहा चांदी का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए, तो हम लोग मध्यम वर्गीय बल्कि निम्न मध्यम वर्गीय से उठ के आज मध्यम वर्गीय अवस्था में, जैसे आप एक पेंशनर हैं, बस रिटायर्ड पर्सन है, मैं भी लगभग रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो है क्या कि हम लोग कितने पैसे अपने घर से लगाएंगे, एक सीमा है, कई बार लगाएंगे, एक सीमा है। तो उसके लिए हमको तमाम प्रयासों से पहले, जैसे आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप इतना सबसे बड़ी चीज़ आपने क्या करी है जो आज कानपुर में कोई नहीं कर पाया, कि आपने पूरे शहर के कलाकारों को एक मंच पे लाके खड़ा किया। आपके एक आह्वान पे पूरे कानपुर का रंगमंच का छोटे से बड़ा हर कलाकार आपके पास आके इकट्ठा हो रहा है। इसके लिए आपने अपनी वेरी हार्ड अर्न मनी आज तक लगाई है। आपको, मैंने तो 1 रुपए का आपको सहयोग नहीं किया, ये मैं जानता हूँ, तो जैसे मैंने नहीं किया ऐसे तमाम लोगों ने नहीं किया है। आप अपनी दम पे इस चीज़ को कर रहे हैं और आपने एक मिशन उठा रखा है और ईश्वर ने आपको उसमें सफल भी किया है, आपकी मेहनत को उसमें सफल किया है। आपने वो काम करा है जो अभी याद किया जा रहा है, आने वाले कल में आज से ज़्यादा याद किया जाएगा, ये मैं एक बात कह रहा हूँ। लेकिन कभी कभी आपको भी चिंता होती होगी कि ठीक है आपने एक 500 रुपये का दोसाला ही दिया, लेकिन 500 रुपये का दोसाला कितने दिन तक देते रहेंगे, कहाँ से आएंगे 500 रुपये दो हमेशा? सही है। तो उसके लिए मेरा आपको सुझाव है, और या इस काम में मेरा कोई सहयोग चाहिए होगा, बिल्कुल, तो मैं 100% करूँगा। आपको सबसे पहले सांस्कृतिक मंत्रालय प्रदेश के और सांस्कृतिक विभाग सेंट्रल के, इसमें आपको अप्रोच करनी चाहिए, ग्रांट आपको सैंक्शन करानी चाहिए। जिस प्रकार से सत्यमूर्ति जी एक ज़माने में एनएसडी के डायरेक्टर्स को ला के अच्छे प्रोडक्शन करते थे, क्वालिटी मेंटेन करते थे, उसी प्रकार से आप भी जो है कुछ ऐसे अब शोज का आयोजन करिए और उसके फंड आप सांस्कृतिक मंत्रालय से लीजिए। हम पूरे रंगमंच, कानपुर के जो रंगमंच के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, हम उनकी तरफ से आपको ये वादा करते हैं कि हम आपको हर तरह का संपूर्ण सहयोग इस काम के लिए देंगे। ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा आपसे अच्छा कोई इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एक सार्थक और सही तरीका होगा और सॉलिड तरीका होगा, जिसमें कि पहली चीज होगी कि अंधे को अंधा रास्ता नहीं दिखा रहा होगा। हाँ, ठीक है। आज मान लीजिए कि आप किसी को बुलाते हैं, हम कहते हैं कि भाई ठीक है 3 महीने का आपका हम एक वर्कशॉप रखेंगे या 2 महीने की वर्कशॉप रखेंगे, आपको 5,000 रुपये फीस देनी होगी। भाई साहब 5 को छोड़ दो, 500 रुपये देने को कोई तैयार नहीं होगा। सही है। ठीक है। और अभी वहीं बाहर का कोई आ जाएगा तो वो कहेगा कि 11,000 रुपये एंट्री फीस है 1 महीने की। भाई साहब लाइन लगी होगी, भले ही कुछ ना सीख पाए, हाँ, वो लेकिन उनको बताने को होगा ना। तिग्मांशु धूलिया से मैंने जो है वर्कशॉप करी। ये हाँ, ये हमने देखा, ऐसे कोई लगाते तो घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, ऐसा है। चलिए, तो रंगमंच के बारे में कुछ बच्चों को कुछ मेरा मानना है कि रंगमंच पहली सीढ़ी है, पहला गेट है, जिसको खोलेंगे आप तो आपके अंदर वो तमाम बातें आएंगी, तमाम चीज़ें आएंगी। अगर एक आप कैपेबल डायरेक्टर के अंडर में इस काम को कर रहे हैं, जिसको खुद को आता होगा, तो आप कुछ सीखेंगे और सीखने के बाद जो आगे आप मान लीजिए फिल्म के सफ़र में, किसी सफ़र में आप जाते हैं,
तो ये आपका एक ग्राउंड होगा। सही कह रहे हो। इस ग्राउंड पे खड़े होकर फिर आप आगे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पहली समझ आपको इससे मिलेगी। पूर्णत्व को पूर्ण नहीं होगी ये पहली समझ होगी। पहली समझ होगी ये कि हाँ ये किया तो मैंने ये किया तो ये रिजल्ट आया। और अपने आप को टेस्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम तुरंत यही है, तालियां या गालियां, यही है। यही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपको हमने आप समय दिया हमारे लिए। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको दी। अरे ये मेरा गीत इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। तो ये मुझसे शॉल ले लिया आपने। जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया रूह बदल फिर